आपका मलक वसीम बशीर। साउंड माइंड है, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे भी मालूम होते हैं। तालीम कितनी है आपकी? एफए किया हुआ है। साहिब औलाद है जी, साहिब हैसियत है जी, सियासी पार्टी से भी ताल्लुक वाबस्तगी है। इतना बाशऊर इंसान जिसकी सियासी पार्टियों से वाबस्तगी भी हो, जो दुनियादार हो, दीनदार भी माशाल्लाह आप लगते हैं क्योंकि दाढ़ी रखी हुई है, मैं इसी वजह से शायद आपको आप भी कह रही हूँ, अपने ही भाई को कत्ल करके आज इस हालत में यहाँ क्यों मौजूद हो? बस जब अनहोनी किसी ख़ानदान में भी आती है, इंसान की अक्ल पे शैतान पर्दा डाल, कोई नहीं अल्फाज में बंद करूँगा। शैतान ने पर्दा डाला? बिल्कुल ऐसे। हुआ क्या था? मामला शुरू कहाँ से हुआ था? ये शैतान का पर्दा शुरू किस नहज से हुआ था? हमारे कुछ ज़मीनी मामलात थे जो एक अरसे से चले आ रहे थे, 12-15 साल से। तो बिल आखिर क्या थे ज़मीनी मामला? कुछ ज़मीनी लेन देन था हम भाइयों का आपस में। तमाम भाइयों का या सिर्फ नहीं, उसी भाई? सिर्फ मेरा और उनका। अच्छा, सिर्फ मेरा और उनका था। और नतीजा ये निकला। मुझे खुल के बताओ कि हुआ क्या था। जी मैं खुल के बता रहा हूँ। नहीं, बड़ा आप कंपाइल कर रहे हैं उसको एक लाइन के अंदर। जी जी। आपका जाहिर है 15 साल से चल रहा था, तो 10 मिनट की बात तो आप बता ही सकते हैं ना। बस जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है उस दिन उनसे तू तकरार हो गई। पहले भी होती थी? नहीं, पहले इस हद तक नहीं होती थी। उस दिन तू तकरार हो गई और तू तकरार की वजह क्या थी? प्रॉपर्टी में लेन देन में क्या आप नहीं देते थे उनको? नहीं, उनके पास थी। कितनी प्रॉपर्टी? करीबन 1 बीघा 1 कनाल। खुद खरीदी थी? जी मैंने खुद खरीदी। यहाँ पर नाज़रीन मैं मुदई फैमिली को शामिल करूंगी और मैं सुनवाऊंगी कि उस प्रॉपर्टी का मामला वो क्या बताते हैं कि प्रॉपर्टी किसकी थी। आइए पहले मुदईयों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे ये सारा हुआ? मेरे 2 भाई सबसे बड़े जो बाहर होते हैं, एक फ्रांस होता है, एक कुवैत होता है। तो मैं गुजरात गया था क्रिकेट खेलने के लिए, तो मुझे कॉल गया कि मेरे वालिद साहब छत से गिरे हैं। तो जब मैंने वापस आके देखा, मुझे घर से कॉल गया, छत से नहीं गिरे, उन्हें फायर लगा था। हम सोच भी नहीं थे सकते कि फायर लग सकता है या कोई फायर कर सकता है। जब पता चल गया था फायर लगा, तो शकों को शुबहत क्या गए थे कि किसी से लेन देन था, कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था, ना ही कोई ऐसा क्लू था। लेकिन चलते चलते पुलिस वालों के तावन से वही बात निकली कि घर में था कोई। अच्छा, तो मेरे क्यों किया होगा उसने ये सब? जायदाद की वजह से किया होगा उसने सब कुछ। जायदाद मतलब आप लोगों की क्या कोई आपके वालिद के नाम थी? इंतकाल सारी जगह मेरे वालिद साहब ने खुद परचेज की हुई है, किसी के भी ना ही दादा के ना ही किसी भाई का कोई हिस्सा, सब कुछ उनका अपना ही है, उनकी अपनी मेहनत की है, क्योंकि वो 47 साल बाहर रहे। आप लोगों के चचा आप लोगों के साथ भाग दौड़ भी करते रहे। मैंने ये भी सुना कि उन्होंने ये कहा कि मुझे आज लगा कि मेरा बाप चला गया दुनिया। हाँ जी, वो शोर तो उन्होंने ऐसे ही डाला कि मुझे आज लगा कि जैसे मेरा बाप चला गया। लेकिन ये सब उन्होंने जायदाद की वजह से, कि उनका दिल यही था कि 2 भाई बाहर है तो 2 इधर हैं, एक उसको भी बाहर भेज के तो मैं टोटल जायदाद पे यहाँ हमारी मार्की है उस पर कब्जा करके बैठ जाऊँ, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इन 4 माह में आपने जो स्ट्रगल की और आपके चचा ने जिस तरह आप लोगों को दूसरे लफ्जों में कहें कि बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी, घुमाने वाली बात थी, वो बस ऐसे ही हमें बताते थे। कभी कहते थे गाँव में से ये आदमी है, कभी ये आदमी है, आप इसको नॉमिनेट कर दें। लेकिन हमारी अल्लाह ताला से दुआ थी कि अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करे। तो वो 4 माह बाद पुलिस की काविश से ना अल्लाह ताला ने किया है कि चाचू को वो पता चल गया कि चाचू वसीम घर में से चाचू थे। सबसे ज़्यादा रोते भी हो रहे हैं। बिल्कुल सबसे ज़्यादा रोए भी वही है जैसे उनको सिर्फ दुख है और किसी को भी नहीं। अच्छा, तब भी नहीं किसी को वहम हुआ? तब भी नहीं, कि सोच भी नहीं थे सकते, ज़हन में नहीं थी ये बात कैसा हो सकता है, ये ऐसा को कर सकता है। अच्छा, 4 माह उन्होंने आप लोगों के घर चक्कर भी बड़े लगाए होंगे? हाँ जी, चक्कर लगाते रहे, बार बार लगाते रहे। उन हर दफा कोई स्टेटमेंट चेंज करते थे? हर दफा, हर सेकंड के बाद एक दफा बात पूछी जाए, उससे बाद दोबारा पूछो, वो उनकी बात नहीं थी, तो उनके बाद पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता। अच्छा, आपने कहा कि आपको कॉल गई थी आपके वालिद को जो है वो छत से गिरे। किसने कॉल की थी? वो मेरा कजन है तैमूर, उसने मुझे कॉल की थी। तो आपने उससे पूछा कि ये तो गोली है? मैंने उससे पूछा, लेकिन मैंने जब आके पूछा उसने कहा तुम्हारे सुनने में फ़र्क लगा। मैंने ये बात नहीं कि, मैंने यही कहा कि अच्छा उनके नाक में से ना खून बह रहा है। मुकर गया। मैंने 3-4 दफ़ा पूछा, मुझे यही था शायद मेरे सुनने में फ़र्क लगा हो। अच्छा। लेकिन लास्ट टाइम 2 दिन पहले वो ये भी मान गया, मैंने यही तुम्हें कहा था कि वो छत से गिरे।
बाकायदा वो लड़का मेरे पास मैरिज हॉल में काम करता रहा है। वो आपका कज़न? हाँ जी, मेरा कज़न। वो उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है सारे मामले में? उसने जो हमने देखे, जो हमें पता चला, उसने सिर्फ ऊपर से देखा है। चाचू ने फायर किया था, दूसरा फायर करने लगे थे तो ऊपर से वो दोनों भाई आगे उन्होंने देख लिया। तो छुपा क्यों रहे थे वो? डर। आपके चचा बार बार जो बयानात बदल रहे थे उससे कुछ महसूस हुआ था? मैं तकरीबन जब आया हूँ जनाजे के टाइम से, मैं बाहर से आया हूँ तो मैं उनके साथ ही था। तो वो डेली कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई डेली नया बहाना कि ये वो ऐसे कर रहा है, फलां ऐसे कर रहा है, तो इसकी वजह से वो है। कभी कोई वहम भी नहीं गुजरा? वहम तो ज़हन में बहुत आते हैं। चचा के लिए? चाचा के लिए बहुत थे, लेकिन आपके आया था वहम? हाँ, लेकिन सोच ये दुआ यही थी कि हमारी फैमिली से कोई आदमी ना हो। चचा के लिए क्यों वहम आया था? क्योंकि जब मेरे भाई ने, वो छोटा है, इससे छोटा है, वो पेरिस में ही है, उसने मुझे फ़ोन किया था कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैंने बोला कैसे? वो बोलता है कि फायर लगा है। मैंने बोला रोड पे किधर? वो बोला हवेली में। तो मेरे उसी टाइम ज़हन में आया कि वो ज़्यादा टाइम उधर ही गुजारते थे चचा के साथ ही। तो आपने भाइयों से अपने शक की इजहार किया? लेकिन उस टाइम में यही था कि अल्लाह ना करे यही हो। अपने बच्चों के लुक में उनके मुंह में डालते थे। मतलब मेरे अब्बू उनसे बहुत प्यार करते थे, तो उनकी दुनिया की सब ख्वाहिश मेरे अब्बू ने पूरी किया। जिस शख्स के लिए अपने बच्चों के मुंह का निवाला तोड़ के उसके बच्चों के मुंह में डाला जाए और वो अपने बच्चों को इस वक्त डॉक्टर या इंजीनियर या लॉ ग्रेजुएट बनाना चाह रहा है, अपनी बेटियों को, वो खुद अपने बाप को, यानी वो बड़ा भाई जो बाप समा था, जिसने पाला पोसा, जिसने सब कुछ किया, उसे उसने मनो मट्टी के ढेर के नीचे उतारते हुए एक पल भी हिचकिचाहट महसूस ना की, कहीं जिस्म में एक झुरझरी ना आई कि अल्टीमेटली मेरी माँ से है, मेरा भाई है, मेरा खून है। एक एक चीज़ का खुलासा कि आखिर खून सफ़ेद क्यों हुआ, चंद सिक्कों की झनकार पर वो क्यों बिक गया, उसका ज़मीर बिक गया, उसने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया और उसके बाद एक और फायर मारने लगा। वो तो शायद गोली फंस गई, लेकिन वो तो शायद धज्जियां उड़ा देता उस दिन। इस कदर भी रिश्ते के साथ कोई खेलता है? आइए दिखाते हैं। जी, तो मुद्दइयों का कहना तो ये है कि वो प्रॉपर्टी उनके दादा की नहीं थी, उनके वालिद ने पाई पाई जोड़ के खुद खरीदी, और यहाँ तक कि आपकी बेटियां जो डॉक्टर बन रही हैं उनका अखराजात भी आपका वो भाई उठा रहा था, जिसको आप बाप भी शायद मानते थे। जी, इसमें कोई शक नहीं। आपकी बेटियों के अखराजात भी वो उठा रहे थे? ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से एक तो हार्ट पेशेंट डिक्लेयर हुआ हूँ, दूसरा मेरे ब्रेन में भी कोई प्रॉब्लम क्लॉट वगैरह की डिक्लेयर हुई है। पिछले 2 साल से मैं कोई काम नहीं कर रहा, और पिछले 2 साल से मेरी बेटियों के या मेरे जो भी अखराजात हैं, मेडिकल कॉलेज के भी? हाँ जी, वो वही बियर कर रहे थे। कितनी बेटियां डॉक्टर बन रही हैं? मेरी 2 बेटियां। और बाकी? बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। तमाम अखराजात? कितनी बेटियां टोटल? 5 बेटियां। 5 बेटियां जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, उनके तमाम अखराजात लाखों में हैं, वो आपका ये भाई जिसको आपने मार दिया ये बेयर कर रहा था, है राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही। फिर तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए था उस भाई का। जी, मैं पहले भी थोड़े से अल्फाज में कह चुका हूँ कि जब इंसान के मुकद्दर हारते हैं तो उसकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है। बस उसी तकरार में मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया और ये अनहोनी हो गई। क्या कोई उकसाता था प्रॉपर्टी के लिए आपको कि मांगो जाके भाई से? नहीं। फैमिली में से कोई? तो फिर प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे हालात ही मुझे उकसा रहे थे। तो जब वो अखराजात बेयर कर रहे थे तो फिर क्यों उकसा रहे थे हालात? एक्चुअल में जो वो अखराजात बेयर कर रहे थे, शायद वो मुझे भी, मैं चाहता था कि मैं खुद से अपना, जब मेरे पास वो प्रॉपर्टी है तो मैं खुद से अपना करूं, और वो खुद से करके तो मैं अपने बच्चों के लिए जो भी कर सकता हूं वो मैं करूं। उस दिन अपने भाई के पास गए तो वो हवेली पे मौजूद थे? जी मौजूद थे। वहाँ क्या हुआ? बातचीत कहाँ से शुरू हुई? गुस्सा किस नहज पे आया? अब वेपन साथ क्यों लेके गए थे? उस दिन जहन क्या था? तमाम चीज़ें मुझे बताइएगा। इसको एक लाइन में सम अप मत करें, खुल के बताओ। वहाँ कितने बजे पहुँचे? हवेली में तो करीबन सुबह मैं ही रूटीन में जाता हूँ, हवेली की सफाई सुथराई करवाता हूँ,
और भाईजान उसके बाद आते हैं। उस दिन भी वो अपनी रूटीन से ही हवेली आए हैं। मैं सफाई सुथराई करवा चुका था, उनसे बैठते ही ये बातचीत शुरू हो गई। बातचीत शुरू होते तलखी का रुख लेती गई। रह गई बात वेपन की, तो वेपन अक्सर हवेली ही पड़ा होता। किसका वेपन है वो मेरा अपना। लाइसेंस्ड? नहीं, लाइसेंस नहीं है उसका। क्यों लेके रखा हुआ है? नौबत क्यों आई? सेल्फ डिफेंस के लिए लेकर रखा था, लाइसेंस बंद थे। दुश्मनी है कोई? दुश्मनी इस हद तक तो नहीं है, पर थोड़ी बहुत है। किससे? कुछ फैमिलीज हैं। अच्छा ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए विदाउट लाइसेंस्ड वेपन आपने रखा, जो कि पहले इट्स सेल्फ एक जुर्म है। जी, अच्छा, उसके बाद फिर भाई से तू तकरार जब शुरू हुई वहाँ हवेली में, तो हाथापाई हुई? हाथापाई तो नहीं हुई। गालम गलोच हुई? हाँ जी, गालम गलोच हुई। ठीक है, गालम गलोच जब गालम इंसान, गलोच का तबादला नहीं हुआ, उन्होंने ही गालम गलोच की। फिर मुझे इस बात से गुस्सा आया कि मैं अपना हक मांग रहा हूँ और ये आज मुझे गालम गलोच भी सुना रहे हैं। तो उस गुस्से ने मेरा अपनी अकल पे जो ग्रिप थी उसे कमज़ोर कर दिया। शैतानियत गालिब आ गई और ये वक़ूआ हो गया। वेपन कहाँ से उठाया था जो पड़ा था हवेली? वेपन वहीं साथ में पड़ा होता है, साइड टेबल रखी है, उसके ड्राज में पड़ा होता जब उन पे पिस्टल तानी तो उन्होंने आगे से रेजिस्ट नहीं किया? मेरा ख्याल है कि वो शायद एक ही लम्हे में सारा कुछ हुआ है, इसलिए शायद वो रेजिस्ट कर नहीं सके। एक फायर मारा? हाँ जी। कहाँ? सर पे। दूसरा भी मारने लगे? हाँ, वो पहले वाले फायर का खौल फंस गया था गन में, दूसरा फायर वो कर नहीं सका। करना क्यों चाहते थे? एक तो गुस्से में लग गया था। वही गुस्से ही गालिब था। गुस्से में तो एक चल गया ना, तो जब एक चल जाए तो इंसान को झंझोड़ आती है कि मेरा भाई आ गया, मेरा खून है। तो क्या गुस्से की शिद्दत इस हद तक थी, या मैं कहूँ कि वो जायदाद का नशा आंखों पे आ गया हुआ था? नहीं, मेरा ख्याल है गुस्से की शिद्दत थी। जायदाद के नशे में हो गया? नहीं, गुस्से की शिद्दत थी। गुस्सा आया भी तो जायदाद से ना, कोई इज्जत का मामला तो था नहीं। ऐसे ही है जी है। उसके बाद गुस्से में लग गया फायर, तो भाई को लेकर अस्पताल भाग जाते। खून ने जोश नहीं मारा? उस वक्त मैं खुद खौफ में मुब्तला हो गया था, मेरी अपनी अजीब सी कैफियत हो गई थी। फिर मैंने वहाँ से निकल जाना ही मुनासिब समझा।